गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, आई एम अमित राज एंड नाउ यू वाचिंग एसबीएन क्लासेस। गाइज आज हम लोग फिर पढ़ेंगे एक प्रीपोजिशन। ठीक है गाइज, आज हम लोग प्रीपोजिशन के अंदर पढ़ेंगे बाई का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? बाई का प्रयोग। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि बाई का जो प्रयोग होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे आप स्पीकिंग कर रहे हो, चाहे आप ग्रामर सीख रहे हो, उसके लिए बाई का यूज जो होता है बहुत ही बेनिफिशियल होता है। ठीक है ना। और बाई का जो प्रयोग होता है वो काफ़ी ज़्यादा अर्थों में उसका यूज जो है किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है बाई। तो बाई का प्रयोग होता है के द्वारा के अर्थ में भी किया जाता है, तक के अर्थ में भी किया जाता है, से के अर्थ में भी किया जाता है, और समीप या के बगल के अर्थ में भी किया जाता है, या के जरिए के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो होता है वह कर के अर्थ में भी किया जाता है, और इसका बाई का प्रयोग जो होता है वह के दौरान के अर्थ में भी किया जाता है। यानी कि बाई का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा यूज होता है अंग्रेजी के अंदर। तो गाइस वीडियो पूरा देखिएगा, आई होप कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा बाई का कहाँ कहाँ यूज होता है, बाई हम कब कब बोलते हैं ना, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊंगा और एकदम बढ़िया तरीके से समझाऊंगा। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद ही आप इसे लाइक कीजिएगा। ठीक है, पहले आप पूरा वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो रूल नंबर हम लोग स्टार्ट करते हैं। लगभग इसके अंदर 7 से 8 मैं रूल आपको बताने वाला हूँ। ठीक है ना। रूल नंबर हमारा पहला है, ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा होता है, ठीक है, यदि कोई भी काम किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो वहाँ पर बाई का प्रयोग करेंगे। जिसे कहा जाए अंग्रेजी अमित सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, अंग्रेजी अमित सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो एक बात बताइए, जो अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है वो किसके द्वारा पढ़ाई जा रही है? अमित सर के द्वारा, अमित राज के द्वारा। तो यहाँ पे अमित सर क्या हुए? एक पर्सन हुए, तो इसके पहले बाई होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कहा जाए कि एक सेव मोहन के द्वारा खाया गया, तो एक सेव खाया गया। अब बताइए कि सेव कौन खाया? मोहन खाया ना, तो इसके पहले हम लोग बाई मोहन लगाएंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि खाना मेरी माँ के द्वारा पकाया जाता है, तो यहाँ पे खाना कौन पकाता है? आपकी माँ ना, या मेरी माँ? तो वहाँ पे मेरी माँ जो है वह क्या हुई? एक पर्सन हुई, तो उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। आइए हम समझते हैं। ठीक है, जैसे में देखिएगा, कोई अगर व्यक्ति है ना, कोई व्यक्ति यदि उसके द्वारा अगर कोई काम होता है तो उसके पहले आप बाई का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पे बाई का जो अर्थ होगा वो होता है से। क्या होता है गाइस? से। अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि इंग्लिश, ठीक है, इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट। इसका हिंदी हो जाता है कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है। किसके द्वारा? बाई, यहाँ पे हो जाएगा अमित राज के द्वारा। किसके द्वारा गाइस? अमित राज के द्वारा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। कह रहा है कि एन एप्पल वाज ईटन, एन एप्पल वाज ईटन। ठीक है, एन एप्पल वाज ईटन। अब कह रहा है कि डैश मोहन, है ना जी, डैश मोहन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंग्लिश इज टॉट, कह रहा है कि इंग्लिश पढ़ाई जाती है। किसके द्वारा पढ़ाई जाती है? अमित राज के द्वारा। मेरी बात को समझिए, मैंने अभी आपको बताया ना कि यदि कोई काम होता है अगर वो किसी व्यक्ति के द्वारा होता है ना, तो गाइज वहाँ हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे, उस नाम के पहले बाई का प्रयोग करेंगे। कह रहा है कि इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। किसके द्वारा? अमित राज के द्वारा। ठीक है, यानी कि पढ़ाने का काम कौन कर रहा है इसमें? अमित राज। पढ़ाया किसके द्वारा जा रहा है? अमित राज के द्वारा। तो यहाँ पे कोई व्यक्ति है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। अब इसका हिंदी जो होगा वह के द्वारा होगा। ठीक है, यहाँ पे हिंदी क्या हो जाएगा इसका? के द्वारा। वही लिखा है कि इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश पढ़ाई जाती है बाई अमित राज, अमित राज के द्वारा। ठीक है, उसी तरह लिखा है कि एन एप्पल वाज ईटन, कह रहा है कि एक सेव क्या हुआ? खाया गया। और किसके द्वारा खाया गया भाई? मोहन के द्वारा। यानी कि एक सेव खाने का काम कौन किया? मोहन। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग कर दीजिएगा? बाई का प्रयोग कर दीजिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए, हमने यहाँ पे आपको बोला कि यदि कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो बाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग? बाई का प्रयोग, जिसका अर्थ क्या हो जाता है गाइस? तो से हो जाता है, के द्वारा होता है, के द्वारा। ये तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे आप बनाकर दिखाइए। ठीक है,
कह रहा है कि एन एप्पल वाज कट, ठीक है, एक सेव काटा गया, डैश नाइफ, ठीक है ना जी, डैश नाइफ, ठीक है। अब इसको बनाइए, यहाँ पे आप बताइए कि क्या होगा, बाई होगा। देखिए आप यहाँ पे अभी पढ़े कि कोई काम किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो उसके पहले आप बाई का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आप यदि बाई का प्रयोग करते हैं तो ये सेंटेंस होगा बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा भाई? क्योंकि कह रहा है कि एन एप्पल वाज कट, यानी कह रहा है कि एक सेव काटा गया। देखिए यहाँ पे तीसरा फॉर्म है, कट का जो V1 होता है और जो V2 होता है और जो V3 होता है वह कट ही होता है, ठीक है ना। तो लिखा है कि एन एप्पल वाज कट, कर कि एक सेव काटा गया, किसके द्वारा भाई? तो चाकू के द्वारा। अब देखिए यहाँ जो काम हुआ, क्या यहाँ काम जो हुआ कोई व्यक्ति किया या कोई वस्तु किया? यहाँ चाकू के द्वारा काम हुआ। तो यहाँ पे जो चाकू है वो तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो अब यहाँ पे क्या लगेगा? यदि आप यहाँ पे बाई लगाओगे ना तो 100% वह गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लगाओगे विद, क्या लगाओगे? विद, ठीक है। यानी कि यहाँ पर समझिए यदि कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो बाई का प्रयोग करेंगे, लेकिन वहीं किसी वस्तु के द्वारा हो जाए, किसी औजार के द्वारा होता है, ठीक है ना, किसी औजार के द्वारा होता है कोई कार्य, तो उसके पहले हम किसका प्रयोग करेंगे? इस तो विद का प्रयोग करेंगे। उसका भी अर्थ होगा के द्वारा। समझ में आ रही है मेरी बात? आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक और इस पे आप समझ सकते हैं, जैसे कहा जाए कि अ लेटर, ठीक है, वाज रिटन, कह रहा है अ लेटर वाज रिटन, कह रहा है कि एक पत्र लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया जी? तो एक कलम के द्वारा, तो यहाँ पे विद अ पेन होगा, ठीक है, विद अ पेन, यानी कि एक कलम के द्वारा लिखा गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तो क्लियर हो गया सबका। अब हम लोग आगे देखेंगे तक वाला, ठीक है ना जी। अब देखिए ये हो गया हमारा पहला रूल। रूल नंबर 2 देखेंगे। अब देखिए गाइस, कोई भी समय सूचक शब्द होगा जो टाइम को रेफर करता है, ठीक है ना, जो टाइम को रिफर्स करता है, समय को जो सूचित करता है, उसके पहले यदि बाई का प्रयोग करेंगे तो उसका अर्थ हो जाता है तक। यानी कोई भी समय सूचक शब्द हो, समय सूचक शब्द, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि समय सूचक शब्द क्या होता है? तो जो समय को सूचित करता है, जो समय को सूचित करता है। जैसे ले लीजिए टुमारो, तो टुमारो क्या है? एक समय सूचक शब्द है, ठीक है। हमने ले लिया नाइट, तो नाइट भी क्या है? एक समय सूचक शब्द है। हमने ले लिया डे, तो डे भी क्या है जी? तो एक समय सूचक शब्द है। तो जो भी समय सूचक शब्द होगा उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे, जहां पे उसका अर्थ होता है तक। क्या होता है गाइस? तो तक होता है, ठीक है। देखिए ये रूल नंबर हमारा दूसरा है, समझेंगे यहां से। अब यहां पे कहा जाए कि आई विल गिव यू या आई विल गिव योर मनी, करेक्ट, मैं आपका पैसा दे दूंगा या मैं तुम्हारा पैसा दे दूंगा। कब तक? कल तक। तो डैश टुमारो, ठीक है ना जी। क्या कह रहा है? डैश टुमारो, मैं आपका पैसा जो है वो कल तक दे दूंगा। तो गाइज यहाँ पे जो हमने टुमारो का प्रयोग किया है, इसके पहले आप किसका प्रयोग करोगे? तो बाई का प्रयोग करोगे। जब आप बाई लगाओगे उसका अर्थ हो जाता है, ठीक है, तक। क्या होता है? तक। चलिए यहाँ पे हमने क्या बोला? कह रहे कि आई विल गिव, कह रहे कि मैं दूंगा, क्या दूंगा? योर मनी, कह रहे मैं तुम्हारा पैसा अवश्य दूंगा। कब तक? कल तक। तो इसका अर्थ होता है कल, आने वाला कल, और इसका अर्थ हो जाता है तक। यहाँ पे जब डालेंगे बाई तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई टुमारो, ठीक है। अगर कहा जाए कि वह 4 बजे तक आएगा, ठीक है, तो वह 4 बजे तक आएगा, तो यहाँ पे लीजिए ही विल कम, वह आएगा। कब तक आएगा? 4 बजे तक, यानी 4 o'clock। कब तक? 4 बजे तक वह आएगा। तो गाइस यहाँ पे देखिए समय सूचक शब्द है ना,
4 बजे या कल, ये सब क्या समय सूचक शब्द है। तो समय सूचक शब्द के पहले यदि आप बाई का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है तक। क्या हो जाता है गाइस? तक। तो कोई भी समय सूचक शब्द हो तो उसके पहले बाई का प्रयोग तक के अर्थ में किया जाता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा है कि ही विल कम, वह आएगा। कब तक आएगा? 4 बजे तक। तो आप यहाँ पे बाई 4 o'clock करोगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे कहा जाए कि मैं 6 बजे तक इस काम को करूंगा, तो हम लोग बोल सकते हैं आई डू दिस वर्क बाई 6 o'clock। कितने बजे तक? 6 बजे तक। तो बाई 6 o'clock। तो गाइस यहाँ पे जो भी समय सूचक शब्द होता है उसके पहले किसका हम लोग प्रयोग करेंगे? बाई का प्रयोग करेंगे। किसके अर्थ में? तो तक के अर्थ में। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग आगे भी देखते हैं। आप इसको जो है आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? या इसकी नोट ले लीजिए। चलिए इसको अब हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। वीडियो को रोक करके और आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है ना? अब वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, फिर चला चला कर, और फिर उसके बाद नोटबुक में आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला हमारा यूज है से के अर्थ में। ठीक है, अब देखिए बाई का प्रयोग जो होता है वो से के अर्थ में भी किया जाता है, लेकिन कब करेंगे? देखिए कोई भी यदि व्हीकल्स होता है, यदि कोई भी सवारी है, कोई सवारी का नाम दिया हुआ, तो उसके पहले जो है हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो बाई का प्रयोग करेंगे। सीधा समझिए, जो भी यातायात का साधन है, जो आने जाने का जो साधन है, उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? तो बाई का प्रयोग करेंगे। अगर कहा जाए कि वह साइकिल से आया, किससे आया? साइकिल से। तो यहाँ किससे आया? साइकिल से आया ना। यानी आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाता है, ठीक है, और वह जिस माध्यम से जाता है, जिस यातायात के माध्यम से जाता है, ठीक है, तो वहाँ जो भी सवारी का नाम होगा ना, जो भी सवारियों का जो भी नाम होगा, सवारियों का नाम, और उस नाम के पहले आप बाई का प्रयोग करोगे, जिसका अर्थ हो जाता है से। ठीक है, मान लीजिए कहा जाए कि वह ट्रेन से आएगा। किससे आएगा? ट्रेन से। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन से, यहाँ पे से आ रहा है ना, इसका मतलब बाई ट्रेन करेंगे। ठीक है ना। कहा जाए कि वह साइकिल से गया, तो यहाँ पे बाई के बाद साइकिल करेंगे। ठीक है, तो गाइज चलिए इसको अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए एक बार और समझ लीजिए, कोई भी आने जाने का साधन हो, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, उससे हम लोग आते जाते हैं कहीं भी, साइकिल हुआ, उससे भी कहीं आते जाते हैं। ठीक है ना जी। यहाँ पे ट्रेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, शिप हो गया। तो जितने भी आने जाने का जो साधन है, मतलब सीधा समझिए कि जो गाड़ी है, छोटी हो या बड़ी हो, जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह आते जाते हैं, तो उस गाड़ी के नाम के पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? बाई का। तो वहाँ पे उसका अर्थ क्या होगा? से हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी सवारियों का नाम होता है, जो भी सवारियों का नाम है, उस नाम के पहले आप किसका प्रयोग करोगे? बाई का, जिसका अर्थ क्या होगा? तो से होगा। क्या होगा? से। ठीक है, देखिए रोल नंबर आपका 3rd हो गया। चलिए जैसे कहा जाए कि ही केम, ठीक है, कह रहा है कि वह आया, और कह रहा है कि डैश, है ना जी, किससे आया? तो ट्रेन से आया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कह रहा है कि आई विल गो टू पटना, आई विल गो टू पटना, कह रहा है डैश बस, किससे? बस से। ठीक है ना जी। कह रहा है द सीएम ऑफ बिहार, द सीएम ऑफ बिहार is coming, the CM of Bihar is coming dash helicopter। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि ही विल कम, वो आया। पहले आप यहाँ पे देखिएगा कि सवारियों का नाम है कि नहीं। ट्रेन से क्या होता है? हम लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं।
बस से भी आते जाते हैं और हेलीकॉप्टर से भी आते जाते हैं। तो जो भी यहाँ पे सवारी का नाम दिया गया ना गाइज, उसके पहले ना आप किसका प्रयोग करोगे, बाई का। तो वहां पे अर्थ हो जाएगा से या के द्वारा, दोनों हो जाएगा। जैसे लिखा है कि ही केम, करे कि वह आया, किससे आया, ट्रेन से। अब देखिए आने जाने वाला जो भी साधन है यातायात का, उसके पहले से आ रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अगला लिखा है कि आई विल गो टू पटना, करा मैं पटना अवश्य जाऊंगा। किससे जाऊंगा भाई, तो बस से जाऊंगा। तो बस क्या है, एक आने जाने की साधन है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। अगला लिखा है द सीएम ऑफ बिहार, कह रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री इज कमिंग, यानी आ रहे हैं। किससे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से। कह रहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। तो गाइज हेलीकॉप्टर क्या है, एक आने जाने का साधन है ना। सो बिफोर दैट यू कैन यूज बाई, इसलिए उसके पहले हम बाई का प्रयोग कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए कोई भी यदि साधन है उससे आप आते जाते हैं, जो भी गाड़ियों का नाम है, जो सवारी का नाम है, उसके पहले आप बाई का प्रयोग करो। ठीक है, चलिए एक चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। चलिए इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे अगर मैं ये लिखूं कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, करेक्ट, मैं स्कूल जाता हूँ। और करेक्ट डैश फुट, यानी किससे आता हूँ, फुट से। फुट का मतलब क्या होता है, ठीक है ना जी, यहाँ पे देखिए फुट का मतलब होता है पैर, ठीक है ना, लेकिन ये एक फ्रेज के रूप में होगा। यहाँ पे कह रहा है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यानी कि फुट से जाता है, यानी पैदल जाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर ना आप बाई का प्रयोग मत करना, आप यहाँ पे ऑन फुट का प्रयोग करना, ये सही होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑन फुट का अर्थ हो जाता है पैदल, क्या हो जाता है, पैदल। ठीक है, लिखा है कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, कैसे आता हूँ, पैदल जाता हूँ ना। तो बाई फुट मत करना, यहाँ पे आप ऑन फुट करना। ठीक है, इसको आप लोग जो है ध्यान में रखेंगे, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ऑन फुट होता है, बाई फुट नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे मत समझ लेना कि यार पैर से भी तो हम आते जाते हैं, तो एक तरह का सवारी हो गया। पैर आपका सवारी नहीं हुआ, ठीक है ना। सवारी उसको हम बोलेंगे जिसपे हम सवार होकर के आते जाते हैं। ठीक है, पैर पे तो सवार होकर नहीं ना आते जाते, हमारे शरीर का एक अंग है। ठीक है, इसके पहले आप ऑन का प्रयोग करना, बाई का प्रयोग मत करना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया से आ गया होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको आप नोट में लिख लेंगे। ठीक है, अगला जो हमारा रूल है वो देखिए, रूल क्या है, रूल नंबर चौथा। रूल नंबर चौथा क्या कहता है कि बाई का प्रयोग जो है, किस, देखिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज आप देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 4 और 5 से भी अधिक होता है। ठीक है, इसमें लिखा है कि बाई का प्रयोग के समीप, के समीप का मतलब होता है के नजदीक या के बगल में के अर्थ में भी किया जाता है। ठीक है, यानी कि बाई का जो प्रयोग है, बाई का प्रयोग, ठीक है ना, के बगल में, के बगल में के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, देखिए लिखा है कि बाई का प्रयोग के बगल में के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, जिसे कहा जाए कि मोहन मेरे बगल में है, तो आप वहां पे बाई का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है ना, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, बाई का। बाई के अलावा भी आप एक यूज कर सकते हैं, बिसाइड। क्या यूज कर सकते हैं, बिसाइड। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप डाल सकते हैं। देखिए जिसे कहा जाए कि he came and sat, करे कि वह आया, ठीक है ना, वह आया और बैठ गया। ठीक है, किसके बगल में, मेरे बगल में। हम लोग इस तरीके से बोलते हैं ना कि वह आया और मेरे बगल में बैठ गया। ठीक है, तो ही केम एंड सेट, करे कि वह आया और बैठ गया, किसके बगल में बैठा, मेरे बगल में ना बैठा। ठीक है, तो मेरे बगल में बैठा यानी कि मेरे नजदीक, मेरे समीप बैठा। तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे गाइस, बाई का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, यदि आप यहाँ चाहते हैं कि बिसाइड का प्रयोग करें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बाई मी करो, या फिर यहाँ पे आप बिसाइड करो। क्या करोगे, बिसाइड।
बिसाइड मी, दोनों क्या होगा आपका सही होगा, ठीक है। उसी तरह से एक और ले लीजिए, हमने बोला कि मेरा कह रहा है कि माई विलेज इज, कह रहा है कि मेरा गांव है, ठीक है। अब कह रहा है डैश डैश द रिवर, यानी कि नदी के बगल में। कह रहा है कि माई विलेज इज डैश द रिवर, तो यहाँ पे आप आसानी से बाई द रिवर कर सकते हैं। यदि बाई के अलावा अगर दूसरा कोई प्रीपोजिशन आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे बी साइड का प्रयोग कर देंगे, हो जाएगा। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। समझ में आ रहा है तो फट से लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि समझ में आ रहा हो तो लाइक कीजिए, ठीक है, जैसे भी करके लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे भी इसको देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे बाई का प्रयोग के जरिए के अर्थ में, है ना जी, के जरिए के अर्थ में या से के अर्थ में, ठीक है। देखिए यदि कोई भी वस्तु जो है, कोई भी वस्तु यदि किसी दर पे बेची जाती है या किसी माप से बेची जाती है या किसी किलो के द्वारा या वजन करके बेची जाती है, तो गाइज उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। जैसे मान के चलिए हमने बोला कि बनाना, ठीक है, बनानास आर सोल्ड, कह रहा है कि केला बेचा जाता है, ठीक है। और बताइए कि केला कैसे बेचा जाता है, आप बताइए। केला को, ठीक है ना जी, डोजन कर लेते हैं। अब देखिए लिखा है कि बनाना आर सोल्ड, कह रहा है कि केला बेचा जाता है किसके द्वारा, तो डोजन यानी कि दर्जन के द्वारा, ठीक है, यानी दर्जन के जरिए, दर्जन के हिसाब से बेचा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो काम हो रहा है ना वो किसके द्वारा हो रहा है, किसके जरिए हो रहा है, तो डोजन के द्वारा। डोजन का मतलब होता है दर्जन, ठीक है, और दर्जन का मतलब होता है 12। तो लिखा है कि बनानास आर सोल्ड डैश डोजन, कह रहा है कि यहाँ पे केला जो है वो किसके द्वारा बेचा जा रहा है, तो डोजन के हिसाब से बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे गाइस ना बाई का प्रयोग है, किसका होगा प्रयोग, बाई का प्रयोग होगा, ठीक है। वहां पे किसका प्रयोग करेंगे गाइस, तो बाई का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इसमें रहता दूसरा एग्जांपल, अगर हम लोग ले लें कि एप्पल्स आर सोल्ड, कह रहा है कि सेब बेचा जाता है, ठीक है, डैश द किलो, डैश द किलो। अब देखिए यहाँ जो सेब बेचा जाता है वह किसके द्वारा बेचा जाता है, किसके द्वारा बताइए। यहाँ पे किलो के द्वारा बेचा जाता है ना, तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करोगे, बाई द किलो, क्योंकि किलो के हिसाब से, किलो के जरिए जो काम हो रहा है वो किसके जरिए हो रहा है, किलो के जरिए, इसलिए वहां पे आप किसका प्रयोग करोगे गाइस, तो बाई का प्रयोग करोगे। उसी तरह यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ले लो, जैसे कहा जाए कि सिल्वर इज सोल्ड, कह रहा है कि सिल्वर यानी चांदी बेच दिया जाता है, यानी बेचा जाता है किससे, तो डैश द ग्राम, यानी ग्राम के हिसाब से, ग्राम के जरिए। तो गाइज यहाँ भी होगा बाई, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चांदी जो है किसके जरिए बिकता है, तो ग्राम के जरिए बिकता है, ग्राम के हिसाब से बिकता है, इसलिए जो है उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे गाइज, तो उसके पहले हम लोग बाई का प्रयोग करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये हो गया बनानास आर सोल्ड बाई। यहाँ पे आप द का प्रयोग कर सकते हैं, कीजिए, द का प्रयोग सही हो जाएगा, ठीक है, बाई, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है बनानास आर सोल्ड बाई द डोजन, ठीक है, एप्पल्स आर सोल्ड बाई द किलो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आप एक ऐसा कीजिए कि आप वीडियो को चलाइए, पूरा देखिए और नोट्स बनाइए, ठीक है, कॉपी निकालिए और उसको एक एक बात को समझ करके लिखिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है समझने में, कोई भी परेशानी होती है, तो आप सवाल लिखिए। मैं यहाँ पे अपने व्हाट्सएप नंबर आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो ना तो आप इस नंबर पे जो है आप मैसेज करना, ठीक है, इस पे आप मैसेज करना, ठीक है।
ये नंबर आपके बहुत काम भी आएगा। इस पे मैं आपको जो पीडीएफ में प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। जो भी मैं चैप्टर पढ़ाता हूँ वहाँ से पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं इसी के माध्यम से आपके पास भेज दूंगा। इसलिए आप इसको, व्हाट्सएप नंबर है, इसको आप सेव कर लेंगे, ठीक है। और वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और अब मैं यहाँ पे क्लास को अब समाप्त करता हूँ और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे।